जतिन ने पुणे जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ी और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। डिब्बा लगभग खाली था, बस कुछ यात्री मंद रोशनी में इधर-उधर बैठे थे। हवा अस्वाभाविक रूप से भारी लग रही थी और एक हल्की सी बांसी गंध वातावरण में तैर रही थी। ट्रेन के आगे बढ़ते ही जतिन ने अपने भीतर पनप रही बेचैनी को झटकने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा था, फटे पुराने शॉल में लिपटा, खुद से बड़बड़ा रहा था। सामने की सीट पर एक औरत लाल साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे घने काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। उसकी स्थिरता में कुछ अजीब था। जब से जतिन डिब्बे में आया था, वह हिली तक नहीं थी। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई, रोशनी झपकी। कुछ क्षणों के लिए डिब्बे में घना अंधेरा छा गया। रोशनी वापस आई तो वह औरत अचानक जतिन के बगल में बैठी थी। जतिन की सांसें थम गई। उसने उसे हिलते हुए नहीं देखा था। वह धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन कुछ कहने से पहले ही औरत ने फुसफुसाया, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए था। जतिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन सीट खाली थी। हवा और ठंडी हो गई और कोनों में मौजूद छायाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी होने लगीं। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ हिली। रोशनी फिर से झपकी। इस बार सीटें पूरी तरह से भर चुकी थीं, मौन, स्थिर आकृतियों से। उनकी खोखली आंखें जतिन पर जमी हुई थीं। चेहरों पर एक भयानक पीली निस्तेजता थी, जैसे वे वर्षों पहले मर चुके हों। जतिन घबराकर पीछे हट गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। यह क्या है? तुम लोग कौन हो? वह हकलाया। वह औरत धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी और उसका चेहरा उजागर हुआ। उसके सड़े हुए होठों पर एक अनैतिक मुस्कान फैली हुई थी। उसकी खाली आंखों से गहरा अंधकार टपक रहा था। अब तुम भी हम में से एक हो। ट्रेन अचानक रुक गई। खिड़की के बाहर कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ एक अंतहीन अंधकार। दरवाजे एक ठंडी सरसराहट के साथ खुले। जतिन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। यात्री एक साथ उठ खड़े हुए। उनके कंकाल जैसे हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज शून्य में समा गई। अंतिम चीज जो उसने देखी, वह उसकी खुद की परछाई थी। उसका चेहरा गायब हो चुका था। उसकी जगह मृतकों की खोखली निगाहें थीं। ट्रेन रात के अंधेरे में गायब हो गई। पीछे छोड़ गई केवल सन्नाटा। और कहीं एक और देर रात की यात्रा में कोई और आखिरी ट्रेन में चढ़ेगा, इस अनजान हकीकत से बेखबर कि वह अंधकार की ओर सफर कर रहा है।